जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सोलर थर्मल पावर जनरेशन के बारे में। तो सोलर थर्मल पावर जनरेशन होता क्या है? तो देखिए, सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या है? ये सेकेंड काइंड ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम बाय सोलर रेडिएशन एंड विदाउट यूज ऑफ पीवी सेल। जो सोलर थर्मल पावर जो पावर प्लांट है वो एक दूसरे टाइप का पावर जनरेशन का सिस्टम है, जो सोलर रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी पीवी सेल यूज नहीं करते हैं। दिस काइंड ऑफ पावर प्लांट रिक्वायर वेरी लार्ज एरिया ऑपरेशन। ये जो सोलर थर्मल पावर जनरेशन है वो बहुत बड़े एरिया हमको रिक्वायर्ड होता है पावर जनरेशन के लिए। सोलर थर्मल पावर जो प्लांट होता है कम्बिनेशन होता है सोलर एनर्जी का और थर्मल एनर्जी का। द सन रेडिएशन यूज एज ए फ्यूल इन अ पावर प्लांट। जो सन का रेडिएशन होता है उसको हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह, एक हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं पावर प्लांट में। सोलर एनर्जी इसमें जो हमको मिलता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, हीट या थर्मल एनर्जी फॉर्म में। फिर उसके बाद हम इसको यूज करते हैं एज ए मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमारे टरबाइन को रोटेट करने में, ऑपरेट करने में और जनरेटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो सन एनर्जी हम यूज कर रहे हैं क्या करने में, कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम हीट या थर्मल एनर्जी में। फिर उसके बाद हमारा मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हमारा टरबाइन या जनरेटर यूज हो रहा है। तो इसमें जो सोलर पावर है वो फर्दर हमारा कैटेगराइज्ड है कितने भाग में, तीन टाइप में। लो, मीडियम एंड जो हमारा हाई टेम्परेचर साइकिल है, लो एंड मीडियम एंड हाई टेम्परेचर साइकिल है जो सोलर पावर को हमने कैटेगराइज किया है। दिस साइकिल आर बेस्ड ऑन सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन के बेस पे होगा, टाइप ऑफ कलेक्टर के बेस पे होगा कि कितना सोलर रेडिएशन वो कलेक्ट कर रहा है, कितने अधिक टेम्परेचर से। अगर लो टेम्परेचर साइकिल का अगर हम बात करें तो वो कितना टेम्परेचर तक कर सकता है, 100 डिग्री तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और मीडियम टेम्परेचर का बात करें तो वो कितना, 150 डिग्री से 300 डिग्री तक। और हाई टेम्परेचर हमारा कितना, एवं 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसमें हमने अभी क्या क्या देखा, सोलर पावर जो थर्मल पावर जनरेशन होता है इसमें हम दो जो हमारा यूज करते हैं सोलर रेडिएशन, लेकिन पीवी सेल का यूज नहीं करते हैं। ये हम इसके लिए हमको एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या देखा, सोलर थर्मल पावर क्या प्लांट है हमारा, सोलर एनर्जी और थर्मल एनर्जी का कम्बिनेशन है। और सोलर रेडिएशन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल की तरह पावर प्लांट में। और सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में। फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से हम टरबाइन और जनरेटर को ऑपरेट करते हैं। और सोलर पावर जो है फर्दर डिवाइड है लो, मीडियम एंड हाई, जो हमारा टेम्परेचर साइकिल है। जो इस टेम्परेचर साइकिल बेस होता है हमारे सोलर रेडिएशन पे, जैसे लो टेम्परेचर में 100 डिग्री, मीडियम टेम्परेचर में हमारा 150 से 300, और हाई टेम्परेचर में हमारा 300 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट है तो कौन कौन से हमारा, पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम, सोलर पावर टावर सिस्टम, सोलर डिश सिस्टम एंड हमारा कॉम्पैक्ट लीनियर फ्रेंसेल रिफ्लेक्टर सिस्टम। तो ये हमारे टाइप है सोलर थर्मल पावर के। तो सोलर थर्मल पावर के जो हमारे टाइप है ये क्या है, कलेक्टर के जो एग्जांपल है सोलर थर्मल कि पैराबोलिक ट्रफ सिस्टम में हमारा क्या होता है कि पैराबोलिक टाइप का हमारा कलेक्टर होता है। और सोलर पावर जो है हमारा टावर यूज होता है सिस्टम में, सोलर डिश सिस्टम यूज होता है, और कॉम्पैक्ट जो लीनियर फ्रेंसेल सिस्टम है वो हमारा यूज होता है। अगर हम बात करें कंपोनेंट के, सोलर थर्मल पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट है उसके, देखिए सोलर पॉन्ड है, सोलर एनर्जी कलेक्टर है, वर्किंग फ्लूइड है, इवापोरेटर बॉयलर है, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर। ये तो आपके अधिकतर हर में होंगे। इसमें क्या इंक्लूड है, सोलर पॉन्ड, सोलर एनर्जी कलेक्टर एंड वर्किंग फ्लूइड। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायग्राम से पहले जाने से पहले हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। देखिए, सोलर पॉइंट क्या है, जो हमारा सोलर एनर्जी को कमिंग फ्रॉम द सन फर्स्टली एब्जॉर्ब बाय द सोलर पॉइंट। जो हमारा सन एनर्जी आ रहा है उसको किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, सोलर पॉइंट के थ्रू। सोलर पॉइंट एक तरह के हमारा क्या है कि रिजर्वायर है, उसमें वाटर स्टोर है, जहां पे सन रे डायरेक्टली फोकस करता है। जो हमारा सन रे डायरेक्टली फोकस करता है बाय यूजिंग किसके थ्रू, जो हमारा सोलर एनर्जी कलेक्टर के थ्रू। हमारा जो फोकस सन एनर्जी होता है वो रिजर्वायर जो हमारे होते हैं वाटर के रिजर्वायर, वो वहां पे डायरेक्टली जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर पॉइंट। तो सोलर पॉइंट हमारा क्या एक प्रकार का रिजर्वायर ऑफ वाटर है, जहां पे सन रेस हमारा डायरेक्टली जाता है फोकस वे में, किसके थ्रू, जो सोलर एनर्जी कलेक्टर है उसके थ्रू।
जब हमारा ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए फिगर में भी देखिए, जब हमारा ये सन हो रहा है, सन एनर्जी कलेक्टर यहाँ पे है, अब इसको फोकस वे में हमको किस कहाँ पे दे रहा है, जो फोकस वे में हमारे सोलर पॉइंट पे जा रहा है। फिर यहाँ से देखिए अब क्या हो रहा है, आगे प्रोसेस देखते हैं। आफ्टर दैट सोलर एनर्जी इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और वहां से सोलर पॉन्ड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और जो फ्लूइड है सोलर पॉन्ड में, वो डायरेक्टली यूज्ड होता है वर्किंग फ्लूइड की तरह, जो कि टेम्परेचर रीच अप टू द इवापोरेटिंग टेम्परेचर। और ये हमारा जो सोलर पॉन्ड में जो फ्लूइड होते हैं वो इवापोरेट होने लगते हैं, जो इवापोरेटिंग टेम्परेचर तक हमारा चला जाता है। तो ये फ्लूइड होते हैं जो सोलर पॉन्ड में, वो साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे सोलर एनर्जी कलेक्टर है और यहाँ से हमारा इवापोरेट होके वाटर जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर हमारा यहाँ पे जा रहा है। फिर इवापोरेटर बॉयलर में क्या होगा, हमारा जो एक बॉयलर होगा, जो हमारे गैस पार्टिकल होंगे, जो वेपर जो हमारे ट्रिपलेट होंगे, वो कहाँ जाएंगे, इस टरबाइन को रोटेट करने में हेल्प करेंगे इस मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू। फिर आगे हम देखते हैं जो सोलर एनर्जी कलेक्टर है हमारा, वो क्या करता है, सोलर एनर्जी एक प्रकार का डिवाइस है जो सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करता है और फोकस वे में किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे उस हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जो कि हीट हमारे सोलर पॉइंट है। ये जनरली जो कलेक्टर होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे जो कलेक्टर है 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग या फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग, और तीसरा हमारा वर्किंग फ्लूइड है। तो नॉन कॉन्सेंट्रिक में हमारा क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कहीं एक जगह नहीं होगा, फ्लैट होगा। कॉन्सेंट्रिक में हमारा क्या होगा, फोकस टाइप होगा। और वर्किंग फ्लूइड में क्या होगा कि उस समय हमारा कौन सा फ्लूइड इवापोरेट हो रहा है। अब आफ्टर इवापोरेशन, जब इवापोरेशन हो गया तो जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा वो क्या है, कहाँ चला जाता है, जब इवापोरेशन कंप्लीट हो गया जो वर्किंग फ्लूइड है वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है और टरबाइन को रोटेट करता है और कंडेंसन के थ्रू वापस में हमारा कहाँ जाता है, इवापोरेटर बॉयलर में आता है। फिर वो साइकिल हमारा कंटिन्यूसली रिपीट होता है। इट इज यूज्ड इन अ साइक्लिक ऑपरेशन। जनरली ब्राइन या सम ऑर्गेनिक फ्लूइड जो होते हैं यूज होते हैं वर्किंग फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा इवापोरेटर या बॉयलर के थ्रू टरबाइन रोटेट हुआ तो यहाँ से जनरेटर के थ्रू ग्रिड में हम सप्लाई लिए। फिर यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो हमारा क्या होते हैं, ये कूलिंग टावर यहाँ पे लगा है, उनको कूलिंग करने के बाद, कंडेंस करने के बाद फिर से इवापोरेटर में हम यहाँ पे उनको भेज देते हैं, फिर से वो हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 2 प्रोसेस है हमारा। पहला क्या कि हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करना कलेक्टर के थ्रू और सोलर पॉन्ड में भेजना, और दूसरा जो वर्किंग फ्लूइड है, जो वाटर हमारे फ्लूइड जो है यहाँ पे बॉयलर पे आ रहे हैं और बॉयलर से हमारा जो गैस पार्टिकल है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर टरबाइन को रोटेट कराता है और जनरेटर और ग्रिड के थ्रू हम सप्लाई ले लेते हैं। और जो वर्किंग फ्लूइड यहाँ पे अभी भी होता है वो हमारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में हमारे कहाँ जाता है, कोल्ड टावर के पास, को जो हमारे कोल्डिंग टावर होते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ये वापस आके हमारा इवापोरेटर में फिर जाता है, फिर ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, वी यूज अ वर्किंग फ्लूइड विच इज जो कि हमारा जेन्युइन एनर्जी है फ्रॉम सोलर पॉन्ड एंड इवापोरेट इजिली और हैविंग इवापोरेशन टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द वाटर। अब इवापोरेटर बॉयलर क्या होता है, इसके थ्रू हमने देखा क्या, इवापोरेटर बॉयलर में क्या होता है, हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जो हमारा एनर्जी को क्या होता है, फेज को चेंज करता है। किसके, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है सर्कुलेटिंग थ्रू आउट एंड साइकिल विल बी इवापोरेटिंग बॉयलर। ये वही चीज है कैसे हम गैस पार्टिकल में उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर टरबाइन और जो जनरेटर लगाते हैं पावर जनरेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और वर्किंग फ्लूइड गोज थ्रू द साइक्लिक ऑपरेशन एंड रन द टरबाइन कनेक्टेड टू द जनरेटर। और हमारे जो टरबाइन है वो घूमने लगेंगे और ये हमारे जनरेटर के थ्रू ग्रिड सप्लाई हम ले सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे। अब ये देखिए कंडेंसर और कूलिंग टावर का क्या है, आफ्टर टरबाइन वर्किंग फ्लूइड गोज इनटू कंडेंसर। जब हमारा वर्किंग फ्लूइड टरबाइन को रोटेट कर दिया फिर वो कंडेंसर के पास जाता है, क्या करने के लिए, हमारा वर्किंग फ्लूइड एंड सेंड बैक टू इवापोरेटर विद द हेल्प ऑफ पंप। जब हमारा यहाँ पे जो कंडेंसर है, जो हमारा कूलिंग टावर है, जब वहां पे यूज करने के बाद कंडेंसर में उसको वापस से लिक्विड में भेज कन्वर्ट करके पंप के थ्रू बॉयलर में भेज देते हैं। इसका ड्रॉबैक यही है कि ये हमारा सन अवेलेबल नहीं हुआ तो हमारा ये पावर जनरेशन उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट, नेग्लेजिबल पॉल्यूशन है, और जो हमारे लॉट्स ऑफ वाटर यूज होते हैं इसमें सेव हम कर सकते हैं क्योंकि इसको रीयूज कर रहे हैं।
रेनी सीजन में आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउडी कंडीशन है। कलेक्टिंग जो सन रेडिएशन है यूजफुल फॉर लार्ज एरिया, जो रेडिएशन है लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है। और इसके ड्रॉबैक क्या है, सन का अवेलेबिलिटी होना, और सन रेडिएशन ऑफ डिजायर इंटेंसिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर होल डे। तो ये हमने देखा क्या, सोलर थर्मल पावर प्लांट में उसके क्या कुछ जो हमारे क्या है, कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी है। तो ये हमने देखा इस सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।